हेलो गाइस। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है CCT KUB। हमारा CT भी फ़िलिप्स का ही है। तो अब हम इसमें अपना पेशेंट का डिटेल फिल करेंगे। तो पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, एज, जेंडर मेल, एज ग्रुप में एडल्ट। इसमें जो स्टडी है हमारी CCT KUB। हम पेशेंट टेबल सेलेक्ट करनी है। अगर हमने उसको फीट फर्स्ट लिटाया तो फीट फर्स्ट, हेड फर्स्ट लिटाया तो हेड फर्स्ट, प्रोन लिटाया तो ये ऐसे। तो हमने इसको फीट फर्स्ट करके लिटाया है। ये हमारा पेशेंट है जो फीट फर्स्ट लिटाया है। तो ये हमने इसको फीट फर्स्ट सेलेक्ट किया है। KUB के लिए हम CCT एब्डोमेन वाला प्रोटोकॉल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रोटोकॉल्स आ गए हैं। पहला जो है एब्डोमेन NCCT जो हम प्लेन चलाएंगे, फिर है CECT जो कॉन्ट्रास्ट के बाद एक सीक्वेंस चलेगा, फिर है डिलेड जो हमें उसमें उसके यूरेटर्स देखने होंगे जो डिलेड इमेज आएगी। तो हम पहला सर्वे है हमारा, यहाँ से गो करना है। तो पहला हमारा जो सर्वे आएगा तो ये सिंबल जो नीचे जो सिंबल्स मांग रहा है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे जो बटन होते हैं, ये मैनुअल स्टार्ट, ऑटो स्कैन, पॉज, ये इनसे ही हमें यहाँ से इसको कमांड देना होता है। ठीक है, ये टेबल बाहर निकालने का, टेबल डाउन करने का, टेबल अप और इन करने के लिए ये है। तो जो ये यहाँ पे सिंबल मांग रहा है वो यहाँ पे दे रखे हैं, तो हमें उससे ही इसको प्रेस करके स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। लंबी सांस लेके सांस रोक लीजिए। ये सांस रुकवाना पड़ता है। CCT जो भी हमारे एब्डोमेन के जो भी जितने भी होते हैं उसमें सांस रुकवाने के लिए बोलना पड़ता है। ले लीजिए सांस। तो ये हमारा सर्वे आ चुका है। जो हम KUB का प्लान डालेंगे वो एब्डोमेन की तरीके से ही जाता है। हमारा नीचे ब्लैडर से नीचे तक पूरा एरिया कवर होना चाहिए। ये हमारा प्लेन के लिए प्लानिंग है। ठीक है, तो ये हमारा प्लान हो गया है। अब हम इसको गो करेंगे। लंबी सांस लेके सांस रोक लीजिए। ये हमारा प्लेन का कट के आ रहा है एक्सियल। ले लीजिए सांस। ये हमारा प्लेन एब्डोमेन पूरा कट के आ गया है। इसमें देखो, इसकी किडनी में, राइट किडनी में स्टोन्स आ रहे हैं। इसको यही प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन के लिए ये आया है। इसके लिए हम CCT KUB इसका कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला प्लेन आ चुका है। अब हम इसका CCT के लिए प्लान डालेंगे। तो CCT का जो प्लानिंग होगी जो हमने प्लेन में रखी थी वो सेम वही होगी, और इसके बाद इसकी डिलीट का भी सेम प्लान वही होगा। जो CCT के लिए जो हमने इसका डिलेट टाइम रखा है, जो पैरामीटर्स में जाके हम चेक करते हैं, वो 55 सेकंड्स का है। यानी कि 55 सेकंड्स में हमारा एब्डोमेन स्टार्ट होगा। कॉन्ट्रास्ट और NS जाने के बाद हमारा 55 सेकंड्स में स्टार्ट होगा। और जो हमने डिलेट रखा है वो हमने मैनुअल रखा है, क्योंकि हम उसको
तीन मिनट बाद स्टार्ट करेंगे ताकि इसके जो यूरेटर्स हैं उसमें कॉन्ट्रास्ट फिल हो जाए, इसलिए हम उसको मैनुअल रख सकते हैं। इसको टाइम में भी कर सकते हैं, अगर हम 3 मिनट का डिले टाइम और रखते हैं तो हम उसको टाइम के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसमें मैनुअल रखेंगे क्योंकि हम मैनुअल से ही करेंगे उसको। ठीक है, तो ये हमारा एब्डोमेन का प्लान हो गया है। यहाँ से हम गो करेंगे। ये एब्डोमेन के लिए भी सेम यही पोजीशन और प्लानिंग रहेगी इसकी। तो यहाँ से गो करना है, ऑल प्लान, ये यहाँ से हो जाएगा। अब हमें अपना इंजेक्टर का देखना है। ये हमारा इंजेक्टर है जो हमें प्रेशर रखना है। तो ये हमारा कॉन्ट्रास्ट का है, ये हमारा NS का है। तो कॉन्ट्रास्ट में हम जाएंगे, इसका प्रेशर हमने 2.5 रखा है और जो हम कॉन्ट्रास्ट रखेंगे वो 60 ml रखा है मैंने। सेम 2.5 का प्रेशर रखना है NS के लिए और 20 ml कॉन्ट्रास्ट रखा है। पेशेंट का जो कॉन्ट्रास्ट है वो पेशेंट वेट के अकॉर्डिंग हम रखते हैं। हमारा जो पेशेंट है वो ज़्यादा मोटा नहीं है तो हम उसको 60 ml कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा कॉन्ट्रास्ट है, ये NS का प्रेशर है, ये NS है इसमें। तो यहाँ से हम गो करेंगे पूरा। अब बस लास्ट का प्रेस करना है। अगर हम ये लास्ट वाला बटन दबाएंगे तो वहाँ से कॉन्ट्रास्ट चला जाएगा। इधर पे हमें देखना है हमारा ये पूरा रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमें सिर्फ ये बटन दबाना है और स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बटन दबाते हैं। पहला दोनों को साथ में भी दबा सकते हैं या थोड़ा थोड़ा टाइम लेके भी। तो अब पहले तो हमें कॉन्ट्रास्ट देने पहले इसका क्रिएटिनिन चेक करना है। जो क्रिएटिनिन दिया है इसका जी 0.96 है, तो ये नॉर्मल रेंज में है। तो हम इसका स्कैन स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम स्कैन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये कॉन्ट्रास्ट जा रहा है। ये NS भी जा चुका है हमारा। अब ये 55 सेकेंड्स पे ये स्टार्ट करेगा। जब ये पूरा 55 सेकेंड्स आ जाएंगे तो ये स्टार्ट करेगा स्कैन। ये हमारा इसका डिलीट टाइम होता है। कॉन्ट्रास्ट जाने के बाद का जो हमारा कॉन्ट्रास्ट जाता है उसके बाद का डिलीट टाइम होता है। सांस रोक लीजिए। ये एब्डोमेन में कंट्रास्ट आ चुका है। ले लीजिए सांस। अब हमारा सिर्फ डिलीट रह गया है जो कि अब हम 3 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये टाइम लिखा है, ये ऑटो मैनुअल के लिए आ गया है। अब ये हमारा टाइम लिखा है जैसे कि 11:11 पे लिया है। अब हम इसका ये लास्ट वाला डिलीट वाला 3 मिनट बाद लेंगे, ये देखने के लिए कि उसके यूरेटर्स में कंट्रास्ट आया है कि नहीं। अगर यूरेटर्स में कंट्रास्ट नहीं आया है फिर हम उसको 5 मिनट बाद लेंगे। तो हम इस जब तक यूरेटर्स में कंट्रास्ट नहीं आएगा तब तक हम इसका डिलीट एक दो बार लेते रहेंगे। जैसे ही यूरेटर्स में कंट्रास्ट आ जाएगा तो हमारा KUB कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें उसको ट्रेस करके बस प्रिंट पे देना होता है। तो अब ये 3 मिनट का वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम स्कैन स्टार्ट करेंगे मैनुअल वाला जो लास्ट में हमारा डिलीट था। लंबी सांस लेके सांस रोक लीजिए। इसमें हमें ये देखना है कि यूरेटर्स में कॉन्ट्रास्ट पहुँचा है कि नहीं। ले लीजिए सांस। इसमें हमारा राइट यूरेटर में तो हमें दिख रहा है कॉन्ट्रास्ट, वो सॉरी लेफ़्ट यूरेटर में दिख रहा है कॉन्ट्रास्ट, लेकिन राइट में नहीं आया है अभी। तो हम इसका एक स्कैन और रिपीट करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कॉन्ट्रास्ट किधर आया है। इसकी ये लेफ़्ट यूरेटर में कॉन्ट्रास्ट आ चुका है। ये 3 मिनट वाला है जो हमारा इसका लेफ़्ट साइड में आ गया था।
ये जो आप देख रहे हैं इसको देखिए तो ये नीचे तक पूरा जा रहा है। ये लेफ़्ट यूरेटर है, लेकिन राइट यूरेटर में अभी आया नहीं है। तो अब हम इसका 5 मिनट बाद फिर से लेंगे स्कैन कि राइट साइड में भी आ जाए। हमने अब एक जो लास्ट स्कैन लिया है जो 5 मिनट्स का है, इसमें हम देखेंगे इसमें ये बोथ साइड आ गया है। बोथ साइड, ये राइट यूरेटर, ये लेफ़्ट यूरेटर और ब्लैडर में भी कॉन्ट्रास्ट पहुंच गया है। ये हमारा बोथ साइड आ गया है, लेकिन राइट का यहाँ पे ब्लॉक है, इसलिए हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ से नीचे जाएंगे तो हमें नीचे यूरेटर्स दिख रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे KUB कंप्लीट हो गया है। जब हमें दोनों यूरेटर्स दिख जाते हैं तो यहाँ पे हम अपना स्कैन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब हम KUB इसका ट्रेस करेंगे। KUB हम VR इमेजेस में से भी निकाल के दे सकते हैं और उसको ट्रेस करके भी दे सकते हैं। अगर पूरी उसका यूरेटर अगर पूरा ट्रेस होके नहीं आ रहा है तो हम उसको ट्रेस करके भी दे सकते हैं। तो ये हैं सारे सीक्वेंसेस इसके। इसको हम डालेंगे CT व्यूअर में। CT व्यूअर में ये इमेजेस लोड हो रही हैं, ये आ गई हैं। इसमें से हमें वो डिलेड इमेज निकालनी है जिसमें हमें दोनों यूरेटर्स दिख रहे हैं। तो ये सबसे लास्ट वाला जो था वो हमें जिसमें यूरेटर्स दिख रहे हैं, जैसे कि राइट का ये है, लेफ़्ट का ये है, तो हमें ये बोथ साइड के दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको ट्रेसिंग में लेंगे। तो पहले हमें इसको सैज करना है, ये एक्सियल, कोरोनल और ये सैज। तो हम इसको पहले सैज में करेंगे। पहले राइट यूरेटर ट्रेस करना है। तो पहले हम देख लें कि हमें यूरेटर्स दिख रहे हैं कि नहीं। तो ये जहाँ पे ये है, ये कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, तो ये यूरेटर्स हैं। यहाँ पे हल्की सी ब्लॉकेज दिख रही है जो कि दिख रही थी, बाकी नीचे फिर से अनाउंसमेंट पूरी हमें दिख रही है। तो ये हमारे यूरेटर्स हैं। तो हम इसको ट्रेस करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है, तो सीरीज़ में ये यहाँ पे ये कर्व लिखा है, तो हम इस कर्व में जाएंगे और यहाँ से कर्व मोड ऑन करेंगे। ठीक है, ये कर्व मोड ऑन हो गया है। अब हम यहाँ से इसको जहाँ जहाँ यूरेटर हैं वहाँ इसको क्लिक करते हुए जाएंगे, जहाँ जहाँ में दिखेंगे यूरेटर्स। तो ये ऐसे जा रहे हैं। यहाँ पे ये ब्लॉक है इसलिए इन्हांसमेंट इतना है नहीं, तो लेकिन जहाँ पे इन्हांसमेंट है वो वहाँ खुला हुआ है, तो हम वो ही इन्हांसमेंट पे क्लिक करते हुए जाएंगे। ये हमारा यूरेटर ट्रेस हो गया है, वो हम कोरोनल इमेज में देखेंगे। तो ये कोरोनल इमेज है, इसको ओपन किया, इसको पहले सीधा किया और ये इसका कर्व हटाया यहाँ से। तो ये हमें ये यूरेटर दिख गए हैं जो राइट साइड का है। क्योंकि ये यहाँ पे ब्लॉक है तो वो VR इमेज में हमारा ये दिखेगा नहीं, इसलिए हमने इसको ट्रेस किया है। तो ये ट्रेसिंग में ये हमें पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा यूरेटर इसमें दिख रहा है। तो ये राइट का है। ऐसे ही हमें लेफ़्ट वाला यूरेटर ट्रेस करना है। तो हम इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्लिक करके सेव्ड इमेज है, यहाँ से हम इसको सेव कर सकते हैं। तो ये हमने इसका राइट वाला सेव कर लिया है। ऐसे ही हमें जब लेफ़्ट का बनाना है तो पहले हम लेफ़्ट साइड जाएंगे। ये हमारे लेफ़्ट के यूरेटर हैं। तो अब हमें इसको ट्रेस करना है। तो वापस से ये प्लस मोड लिखा है ड्रॉ कर्व, यहाँ पे हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेंसिल से आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ से लेफ़्ट वाला ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे।
ऐसे धीरे धीरे नीचे आते जाना है और जहाँ पे एनहांसमेंट दिख रही है वहाँ वहाँ क्लिक करते जाना है बस। डबल क्लिक करेंगे वहाँ पे एंड हो जाएगा, तो ये लेफ़्ट के यूरेटर्स आ जाएंगे यहाँ पे। ये हमारा लेफ़्ट का यूरेटर ट्रेस होके आ गया है। तो हम इसको ऐसे इसको भी फिल्म पे दे देंगे, यहाँ से सेव करेंगे इमेज और इसको फिल्म पे दे देंगे। तो ये हमारे ऐसे यूरेटर ट्रेस होते हैं। बाकी अगर हमें इसका 3D बनाना है तो वापस से हम सीरीज़ पे जाएंगे और इसका इसको वॉल्यूम में खोलना है। ये वॉल्यूम में जाके देखिए, ये हमने NCCT थिन सेलेक्ट किया है। ये यहाँ पे हमारे होते हैं, ये स्लैब है, ये वॉल्यूम है, ये वाला। तो हम जैसे वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे VR इमेजेस आएंगी बन के। हमें इसकी ये बोन्स हटानी पड़ेंगी सारी। तो उसके बाद जब हम ये इनकी सारी बोन्स हटा देंगे, या फिर हम इसको कट भी कर सकते हैं ऐसे करके, या फिर हम इसके जो थ्रेश होल्ड वैल्यूज़ होती है उस पर क्लिक करके किसी भी बोन पे वहाँ पे क्लिक करके इसकी बोन वैल्यू भी हटा सकते हैं। लेकिन इसमें ये पूरा ये चला जा रहा है तो हम इसको इसका सिर्फ कट करके ही इसको अलग कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम इनका VR इमेजेस निकालेंगे। तो ये इसकी सारी बोन्स हट गई हैं। इस एरिया में यहाँ पे ब्लॉकेज था इसलिए VR में ये इसको पिक नहीं कर रहा है। बाकी का लेफ़्ट का यूरेटर एकदम क्लियर आ रहा है। ठीक है, इसकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं हम यहाँ से, तो ये थोड़ा डार्क दिखेगा। ठीक है, ये VR इमेजेस है। हम यहाँ से इसको बैच बना के इसको सेव भी कर सकते हैं। और इसमें अगर हमें इसकी मैप इमेजेस चाहिए तो यहाँ से हम चेंज करेंगे, यहाँ पे जाएंगे वापस से, ये मैप इमेजेस लिख के आ रही है, यहाँ से हम चेंज करेंगे तो ये इसकी मैप बन के आ जाएगी। तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, ट्रेस करके भी दे सकते हैं और हम ऐसे भी दे सकते हैं इसको काट के। लेकिन इसमें ना जिसमें ब्लॉक होती हैं उसमें यहाँ पे ये दिखेगी नहीं, इसलिए हम ट्रेस करके भी देते हैं। तो इसमें बस यही होता है। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मैं जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आप चाहते हैं मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।